तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉजिटिव थॉट्स। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर आप कुछ अपने लाइफ में चाहते हैं और उसके लिए सोच रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि सोचने से ही चीजें बनती है। लेकिन सिर्फ सोच रहे हैं तो बुरी बात है, क्योंकि सोचने के बाद उसके लिए, उसको पाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ दो लाइन हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना। ख्वाहिशें भले ही छोटी हो, लेकिन उसको पाने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। तो अगर आपने किसी चीज के लिए जिद ठान ली है, मुझे ये चीज चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो आपको वो हमेशा मिलेगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है प्रोडक्शन फंक्शन। तो सबसे पहले उसके मीनिंग को समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको एक बात याद दिला दूं कि चैप्टर के साथ साथ काम करना जरूरी है। अगर आप काम नहीं करोगे प्रॉपर, तो आपको इस चीज में प्रॉब्लम आएगी 100%। तो समझते हैं अब बात को। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात क्या गई, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो बेटा, जब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर, तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि हमने प्रोडक्शन की। When we converted raw material into finished goods is called production। तो इसके अंदर आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन कुछ टेक्निकल और फिजिकल वर्ड के साथ है, तो ऐसे बोल लो, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स। क्लियर हुई यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब इसको और डिटेल में समझने के लिए चैप्टर के नेम पे फोकस करो, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, हम इसको समझेंगे। तो बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो ये प्रोडक्शन की प्रोसेस है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने वाली, इसके बीच में जो भी फैक्टर्स लग रहे हैं उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगी? वेरी गुड, एक जगह, यानी एक लैंड। अब क्या वो लैंड ऐसे ही काम चल जाएगा? नहीं, मुझे उस पे पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कैपिटल चाहिए। अब मैंने लैंड भी ले लिया, कैपिटल भी ले लिया, क्या उस पे अगर मैं किसी पर्सन को नहीं लगाऊंगी, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करूंगी, क्या काम हो जाएगा? नहीं होगा। तो पहली बात समझी, लैंड चाहिए। दूसरी बात समझी, लेबर चाहिए। तीसरी बात समझी, हमें उसके लिए कैपिटल चाहिए, पैसा भी चाहिए, और उसके लिए मैनेजमेंट भी करनी है, सारा प्रॉपर सिस्टम चाहिए, तो एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब जो उस बिजनेस को संभाल रहा है। अब लैंड के बदले आप उसको रिटर्न क्या दोगे? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेज या सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। पैसा फ्री में तो नहीं मिलता, पैसे के लिए भी पैसा लगता है, तो कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर, अगर मैं उस बिजनेस की एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं उसको संभाल रही हूँ, तो लास्ट में जो भी बचा वो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट। तो उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? कोई डाउट नहीं? अब हम समझेंगे इसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल फैक्टर, एक होता है फिक्स्ड फैक्टर। इसी के ही अंदर जिन फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं आउटपुट के साथ इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर, एंड जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, नाम ही बता रहा है ना, फिक्स्ड है, हमेशा वो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड फैक्टर। अब वेरिएबल फैक्टर का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास काम ज्यादा आ गया। अब जब मेरी स्वीट्स की शॉप है और मेरे को काम ज्यादा मिल गया, तो मैंने क्या किया? वर्कर्स को और बुला लिया। दिवाली के टाइम पे होता है ना, हम शॉपकीपर्स क्या होते हैं, 4-4, 5-5 वर्कर को एक्स्ट्रा बुला लेते हैं। जैसे ही काम बढ़ा या प्रेशर आया, मैंने उन वर्कर्स को बुला लिया, और जैसे ही काम कम हुआ, मैंने दिवाली के बाद उनकी छुट्टी कर दी। तो वेरिएबल फैक्टर मतलब जब आपका आउटपुट बढ़ा, आपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा दिया, और जब कम हुआ तब आपने कम कर दिया। तो लेबर हमारा क्या हुआ? वेरिएबल फैक्टर। अब फिक्स फैक्टर का मतलब मैंने क्या बताया? जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगा। जो आपकी लैंड थी,
आपने दिवाली के टाइम पे फटाफट क्या किया, लैंड भी बढ़ा ली? नहीं, तो लैंड हमारी क्या है, फिक्स फैक्टर। मैम एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, बढ़ा तो सकता ही है ना वो शॉपकीपर लैंड, यानी ऐसा थोड़ी ना है कि अगर उसकी लैंड एक टाइम पे 60 गज की थी तो वो हमेशा इतनी ही रहेगी, कभी ना कभी तो वो अपनी लैंड को एक्सपेंड कर सकता है। हाँ बेटा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को पकड़ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट इसी बात को समझ लेते हैं। 2 टाइम पीरियड होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब क्या आ गया, छोटा टाइम पीरियड, जिसके अंदर आपकी कुछ चीजें तो चेंज हो जाएगी लेकिन कुछ चीजें चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ऑर्डर आया 15 दिन में काम कंप्लीट करके दो। अब मैं 15 दिन में ना अपनी लैंड को बढ़ा सकती ना अपनी मशीनों को बढ़ा सकती। मैंने फटाफट किया, भैया लेबर को जितना लेबर बढ़ा सकते हो डबल शिफ्ट करा दो, हाफ लेबर जो है मॉर्निंग शिफ्ट करेगी और बाकी की हाफ लेबर इवनिंग शिफ्ट करेगी, वर्क को बढ़ा दिया जाए। मैंने क्या किया, उस शॉर्ट पीरियड को कैसे यूटिलाइज किया, वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा लिया। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे थे जो मैं 15 दिन में यानी छोटे टाइम पीरियड में नहीं बढ़ा सकती थी, जैसे लैंड, इसको बोलते हैं फिक्स फैक्टर। लेकिन जैसे आपने अभी बताया, कभी ना कभी तो बढ़ा ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कभी भी नहीं बढ़ा सकते, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब जब हमारे सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो सकते हैं। मुझको ऑर्डर आया, आपने 1 साल में इतनी स्वीट्स बना के देनी है, तो इस टाइम पे मैं अपनी मशीनें भी बढ़ा सकती हूँ, मैं अपनी लैंड भी बढ़ा सकती हूँ और लेबर तो मैं पहले भी बढ़ा सकती थी, पूंजी भी बढ़ा सकती हूँ, कैपिटल भी बढ़ा सकती हूँ अपनी। तो कहने का मतलब क्या आया बेटा कि 2 फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर चेंज के साथ चेंज हो रहा है, फिक्स फैक्टर चेंज के साथ चेंज नहीं होगा। इनपुट इंक्रीजेस, फिक्स फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। शॉर्ट रन के अंदर कुछ चीजें वेरिएबल होती है जैसे लेबर एंड कुछ चीजें फिक्स होती है जैसे लैंड और मशीनें। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ऑल थिंग्स आर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है बेटा, जो चेंज के साथ चेंज हो रहा है। ऑल्दो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार समझने के लिए इन पे नजर डाल लो, आपकी बुक में दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आ गई कि कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैपिटल में आपका डायग्राम ऐसे बना हुआ है जो क्या शो कर रहा है कि कैपिटल बढ़ी, आपका आउटपुट बढ़ा, फिर और बढ़ी और आउटपुट बढ़ा, और बढ़ी और आउटपुट बढ़ा। तो ये है वेरिएबल फैक्टर, जब कैपिटल आपका वेरिएबल हो गया। और शॉर्ट रन के अंदर कैपिटल आपका फिक्स है, यानी चाहे आप इस कैपिटल में 1 बना लो, 2 बना लो, 5 बना लो, 10 बना लो, जितने मर्जी क्यों ना बना लो, लैंड तो भैया इतनी ही है, इसको अभी एक्सपेंड नहीं कर सकते। समझ आ रही है मेरी बात? ये लगा लो, अगर ये कंसेप्ट समझ आ गए ना तुम्हें, चैप्टर अपने आप समझ आ जाएगा। हो गया यहाँ तक क्लियर? तो चलो आगे अब बात को समझते हैं, साथ साथ हाईलाइट जरूर करना, बुक को खोल के बैठना, चीजों को सुनना नहीं समझना है, ठीक है? तो चलो हमारा आ गया, हमने प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग समझा, उसके बाद हमने क्या समझा कि लैंड क्या होता है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी प्रोडक्शन फंक्शन के क्या फैक्टर्स होते हैं। फिर हमने समझा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। इसके बाद हम क्या बात पे आ गए कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम बेटा बात को समझ रहे हैं टीपी, एपी, एमपी। अब टीपी, एपी, एमपी क्या होता है, ध्यान देना। टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट, यानी जब मैं प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ और टोटल पे नजर डाल रही हूँ, इसको टोटल प्रोडक्ट या आप इसको टोटल फिजिकल आउटपुट भी बोल सकते हैं। अब टीपी की डेफिनेशन बताओ, बच्चा लिख देता है। टोटल फिजिकल आउटपुट की डेफिनेशन बताओ, बच्चा कंफ्यूज। तो टोटल फिजिकल आउटपुट का मतलब यही है, या फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब मैंने क्या बोला बेटा, टोटल। जैसे मैंने बोला कि 10 दिन हो गए आपके बिजनेस को चलते चलते, 10 दिन में आपने कितनी प्रोडक्शन करी? आपने कहा कि हम 10 दिन में 20 kg स्वीट्स बना चुके हैं। तो ये क्या आ गई आपकी टीपी, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का मतलब समझ आ गया, आपने टोटल कितना काम किया। अभी अगर मैं इसका यहीं पे आपसे रिलेटेड एग्जांपल लूं, तो मैंने आपको फर्स्ट डे काम दिया 2 डेफिनेशन, सेकेंड डे काम दिया 4 डेफिनेशन, एंड नेक्स्ट डे मैंने आपको काम दिया फिर से 4 डेफिनेशन। मैंने कहा बेटा टोटल कितना काम दे दिया? आपने कहा मैम 10 डेफिनेशन। तो ये क्या आ गया आपका टोटल प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? अब देखिए
मैंने बोला बेटा मैंने तीसरे दिन आपको कितना काम किया था, तीसरे दिन आपको कितना काम दिया था, आपने कहा मैम 4 क्वेश्चन और दिए थे। तो ये जो और की बात आ जाती है ना, इसको बोलते हैं एडिशनल यानी मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास 5 दिन पढ़ने आए और मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए। ध्यान से सुनना, आप मेरे पास 5 दिन आए और मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए। आप 6th डे दोबारा आए और मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस करा दिए। तो मैंने आपसे पूछा इस दिन 6th डे मैंने आपको कितने क्वेश्चंस और कराए, और मतलब एडिशनल मतलब मार्जिनल। तो आपने बोला मैम 5। मैंने कहा कैसे, आपने कहा 20 माइनस 15, तो 20 माइनस 15 आंसर इज इक्वल टू 5। वेरी गुड, आपने तो बातों बातों में फॉर्मूला कर लिया, हमें पता ही नहीं चला। तो समझिए टीपी का एमपी का फॉर्मूला क्या हुआ, एमपी की बात कर रहे हैं ना, एमपी का फॉर्मूला क्या हुआ, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। यानी जहां पे भी आप खड़े हो 6 डे 7 डे एन मतलब कोई भी नंबर, 7 डे की काम की बात कर रहे हैं। तो 7 डे हमारा काम था 25 क्वेश्चन, 6th डे तक हमने काम किया था 20 क्वेश्चन। तो टीपी एन माइनस उससे एक पहले वाला, 25 में से 20 गए 5। वेरी गुड, आपको तो ये आ गया। तो टीपी का मतलब समझ आया, टोटल प्रोडक्ट। मैम अगर हमें टीपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लो बेटा इसी का ही उल्टा कर दो। फिर आपको क्वेश्चन में एमपी गिवन होगा कि पहले दिन आपने 4 काम किया, दूसरे दिन 5 किया, तीसरे दिन 2 किया, कितना टोटल कर लिया? 5 और 4 9, 9 और 2 11। क्वेश्चन में भी ऐसे करना है। फॉर्मूला समझ आ गया टीपी और एमपी के। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस फटाफट यहाँ कर दो। आपको टोटल प्रोडक्ट गिवन है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हुआ? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। याद रखना पहला जो होगा उस पे आप अगर 0 गिवन है तो ब्लैंक लिखोगे और 1 गिवन है तो सेम डिजिट लिख दोगे। ऐसे क्यों? क्योंकि देखो आप मेरे पास अभी आना ही स्टार्ट नहीं हुए, 0 अभी कुछ है ही नहीं। तो क्या एडिशनल कितने क्वेश्चन किए? कुछ भी नहीं, ब्लैंक। फर्स्ट डे आए तो वही तो आपने टोटल क्वेश्चन किए ना, यानी 5 है तो 5 ही हम एमपी मानेंगे, तो 5 लिख दिया। अब सेकंड डे आपने कितने क्वेश्चन किए? टोटल 9 किए, तो 9 में से 5 गए 4। समझ आ रहा है? इस तरीके से फटाफट एक क्वेश्चन को निकाल दो। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया, अगर एमपी से टीपी निकालना है। एमपी गिवन है, समेशन ऑफ एमपी, टीपी निकालना है ना, एमपी गिवन है तो समेशन ऑफ एमपी, एमपी को टोटल करते जाओ। पहला एज इट इज 5, 5 में 4 ऐड किया तो 9। इसी तरीके से आप सारे निकाल लोगे। तो एक क्वेश्चन में इससे रिलेटेड देती हूँ, निकालिए फटाफट। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको अभी तक टीपी एमपी बता दिया। अब एपी को देखिए। एपी का मतलब क्या है? एवरेज प्रोडक्ट। ये तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। कैसे? देखिए, पार्टी पे गए हो कभी? हाँ जी मैम, बहुत बार। कभी कॉन्ट्री करके पार्टी की है? न्यू ईयर पे तो टीचर्स को दिमाग खा जाते हो, पार्टी मैम, पार्टी पार्टी चाहिए, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, टोटल खर्चा देख लिया कि मैम टोटल एक्सपेंडिचर लगभग हो जाएगा 2000। हमारी ट्यूशन पे टोटल बच्चे हैं 10, तो हमने क्या किया, हर एक से कितना ले लिया? 200 रुपए। तो ये आपने कैसे निकाला? टोटल आउटपुट, टोटल खर्चे को रखा ऊपर 2000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, कितने बच्चे हैं, कितनी क्वांटिटी है, यानी 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 200 रुपए हमने एक बच्चे से लेना है। तो इसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। समझ आ रही है यहाँ तक बात? एक और एग्जाम्पल ले लो। 4 बंदे कार लेके गए, कार वाले ने लिए 2000 रुपए। 4 बंदे थे। अब मुझको जल्दी जल्दी बता दो आंसर क्या आएगा। सिंपल, 2000 डिवाइड बाय 4। यहाँ तक क्लियर हो गया? 500 रुपए हर एक के आ जाएंगे। अब अगर मैम टीपी निकालना है, इससे निकाल सकते हैं? हाँ जी बेटा। आपको मैंने बोला 4 बंदे गए, हर एक ने 500 भरा, बता सकते हो टोटल कितना आया?
मैम 500 इंटू 4, मतलब गाड़ी वाले ने 2000 रुपए लिए। तो बस खत्म। अब फॉर्मूले पे फटाफट नजर डालो। सबसे पहले हमने देखा एमपी का फॉर्मूला क्या होगा, टीपीएन माइनस सीपीएन माइनस 1। आज यहाँ खड़े हैं, इससे पहले वाला टोटल क्वेश्चन किए 20, इससे पहले किए थे 15, यानी एडिशनल हो गए 5। इसके बाद एपी का फॉर्मूला टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी, या यहाँ पे एल का शब्द भी यूज कर सकते हो, टोटल प्रोडक्ट टीपी डिवाइड बाय लेबर। इन दोनों से मिलके अगर टीपी निकालना है तो बिल्कुल सिंपल, टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करते जाओ, या फिर एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी। क्यू की जगह बेटा कहीं बुक पे एल लिखा होता है, यानी लेबर। इस चैप्टर में हम लेबर की बात कर रहे हैं ना, वेरिएबल फैक्टर, इसलिए वो क्वांटिटी की जगह लेबर लिख देगा, एक ही बात है। तो फटाफट नजर डाल लेते हैं मैंने आपको क्या कराया। मैंने आपको अभी तक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, फिर वेरिएबल फैक्टर और हमने फिक्स फैक्टर पढ़ा। इसके बाद शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बातें पढ़ी। इसमें एक बात को और समझना बेटा, जब हम शॉर्ट रन के अंदर बातों को पढ़ते हैं ना, तो हम इसके अंदर पॉइंट बोल देते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर, और जब हम लॉन्ग रन के अंदर बातों को पढ़ते हैं तो इसके रिटर्न्स को बोलते हैं हम रिटर्न्स टू स्केल। तो फैक्टर से क्या रिटर्न्स मिल रहा है, रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो रिटर्न्स टू फैक्टर के अंदर जो लॉ आता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपके इस चैप्टर के अंदर जो फुल डिटेल है वो इसी कंसेप्ट की है। लॉन्ग रन की बात हम अभी इस चैप्टर के अंदर नहीं करेंगे। हायर स्टडीज में अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे, प्रोडक्शन फंक्शन, बेस रिमेन सेम, सारा बेस यही रहेगा, बस लॉन्ग रन की बातें ऐड हो जाएगी। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई? तो हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो हमने टीपी, एमपी, एपी के बारे में पढ़ लिया, इसके सारे फॉर्मूले देख लिए और इसके क्वेश्चंस भी करके देख लिए। कुछ क्वेश्चंस और स्क्रीन पर डाल रही हूँ, फटाफट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि आज की आपकी क्लास फुल ऑफ प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज बेस्ड पे हो जाएगी। कल की क्लास में हम पूरे लॉ को समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। बेटा अगर आप साथ के साथ काम नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तो आपका कोई भी फायदा नहीं है किसी भी लेक्चर को देखने की, चाहे वो मेरे से देख रहे हो, चाहे वो किसी और टीचर से देख रहे हो, या चाहे फेस टू फेस क्लासेस ले रहे हो। तो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं। तो चलिए कल की क्लास में हम रिमेनिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना है, और अगर नहीं आया तो डिसलाइक करना है। अपने कमेंट्स को हमें जरूर बताओ कि आपको ये चैप्टर समझ के कैसा लगा, कि आपके शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।